अमन और शांति और सुकून का साल इसको बनाए। पूरे साल प्रोग्राम नहीं हुए और अब कुछ जो शुरू हुए हैं तो उसमें तड़प देखी जा रही है लोगों की। मुझे कल 2 प्रोग्राम एक दिन में निपटाना पड़े। परसों मेरा प्रोग्राम था मेरठ में, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के टाउन भोजपुर में, और वहीं से सीधे चला दिल्ली और दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी, बागडोगरा आया। और कल पहला प्रोग्राम मैंने किया शाम को 4:15 से लेकर 5:20 तक पंजीपाड़ा में, और वहाँ से फिर सफ़र किया तो रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कल प्रोग्राम फिर दूसरा मैंने किया भाटोल में, और फिर आज आपके सामने। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में चाहत बढ़ रही है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि प्रोग्राम सुनने की चाहत न हो, उससे ज़्यादा अमल की चाहत हो। आपको याद होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 2 घंटे की तकरीर नहीं की। कोई एक दुनिया का कोई मौलवी इसको साबित नहीं कर सकता कि 2 घंटे कभी आपने बोला हो। 2 घंटा छोड़िए, कभी 1 घंटे की भी तकरीर नहीं की। मैं समझता हूँ 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया। आधे घंटे का भी कभी अल्लाह के रसूल ने खुतबा नहीं दिया, तकरीर नहीं की। अल्लाह के रसूल की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा भाषण आखिरी खुतबा था हज्जतुल विदा का। लेकिन अगर उस खुतबे को भी अगर हम पूरा पढ़ दें, आपके सामने सुना दें, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे लंबा भाषण दिया था खुतबा हज्जतुल विदा में, वो भाषण भी आपका 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। इस्लाम तकरीरों से फैला ही नहीं है, जलसों से फैला ही नहीं है। एक रस्म बनी हुई है जो चली आ रही है, और इस जलसे को ख़त्म होने के बाद फिर रस्म एक और चलती है, मौलाना साहब से हाथ मिलाने की। जलसा ख़त्म हुआ, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, हाथ मिलाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अब जलसे के बाद हाथ मिलाना ज़रूरी हो गया है, इसके बगैर हमें जन्नत नहीं मिलेगी। या जलसा तो सुन लिया, अब मौलाना साहब से हाथ मिलाएंगे तभी हम जन्नत में जाएंगे। और इससे फुर्सत मिली तो जलसा ख़त्म होने के बाद फ़ौरन हराम काम शुरू हो जाता है, मौलाना के साथ सेल्फी लेने का, फ़ोटो खिंचवाने का। ये जलसे की हालत है। तकरीर ख़त्म, यहाँ सेल्फी। अब उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं एक टाइम लाइन में, फ़लाँ मौलाना के साथ मेरी मुलाकात हुई। अब उनको कमेंट में मुबारकबाद मिल रही, माशाअल्लाह मुझे भी मिलवा दीजिए। ये जलसों में हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है, तकरीर की ईद के दिन। पहले मर्दों में औरतें आती थीं, आवाज़ औरतों तक रही गई, तो मर्दों में खिताब करने के बाद, भाषण देने के बाद अल्लाह के रसूल औरतों में गए, लेडीज़ के अंदर, ख्वातीन के अंदर गए, तो आपने उनको भी नसीहत की। और जानते हो अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद औरतों में जो खुतबा दिया वो क्या था? या माशरन निसाई
तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार। क़ुल्ना व बिमा या रसूलल्लाह। क़ाला तुक्सिरनल लअन व तकफ़ुरनल अशीर। कितनी देर लगी इतने खुतबे में? ये खुतबा था अल्लाह के रसूल, बस हो गया। अब सुनिए, औरतों में जब आपने खिताब किया तो क्या फरमाया? आए औरतों, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोमिना औरतों, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार। मर्दों की बनिस्बत तुम ज्यादा सदका खैरात किया करो। मर्द तो करते ही हैं, लेकिन मर्दों की बनिस्बत तुम्हारे अंदर सदका करने का जज्बा और जोश और ज्यादा होना चाहिए। सदका करो, खैरात करो, गरीबों और मिस्कीनों में दो। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार। इसलिए कि जब मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। जब ये पढ़ते हैं तो मर्द बड़े खुश होते हैं कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएं। ऐसा लगता है जैसे उनको खुशी होती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो औरतें भी हमारी माँ, बहन, बेटियां हैं, सिर्फ बीवी ही नहीं होती है। जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्हारी तादाद दिखाई दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इतना खुतबा दे ही रहे थे, अभी आगे का जुमला कुछ बोलने वाले थे, इतने में औरतों ने टोक दिया। आगे की नहीं सुनेंगे। अल्लाह के रसूल आगे क्या बोलना चाहते हैं वो बाद में बताइएगा, लेकिन आपने जो ये अभी फरमाया है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, तो पहले उसका रीजन बता दीजिए, पहले उसका सबब बताइए, कारण क्या था? जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दी? आप वजह बता दीजिए, रीजन बता दीजिए, ताकि हम अभी से अपनी आपकी इस्लाह कर लें, फिक्र कर लें, और वो बात अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो हम उससे दूर हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुलना वबिमा, क्यों जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने दो चीजें बताई। क्या फरमाया? तुक्सिरनल लान व तकफुरनल आशीर। तुम्हारे अंदर दो सबसे बड़े खतरनाक काम है, वर्क है, टू वर्क्स, दो काम तुम्हारे बहुत खतरनाक है। पहला काम तुक्सिरनल लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो। दूसरे लफ्जों में कह दूं, तुम मुंह बहुत चलाती हो, उल्टा सीधा बहुत बोलती हो। तुक्सिरनल लान। अब देखिए, एक औरत का मिजाज होता है। बीवी ने कहा पति से, शौहर से, कि मैं घर जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ? तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अपने माँ बाप से मिलना चाहती तो जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। एकदम चीख पड़ी, हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर चली जाऊँ, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें कहाँ मेरी ज़रूरत है, तुम तो चाहती हो कि मैं घर चला जाऊँ, चली जाऊँ। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे कमबख्त, तूने ही तो कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, तो बेकार हो गया। अब इसी औरत का मिजाज देखिए, शौहर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊँ? शौहर कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ। क्या करोगी? 2-4 दिन के बाद चले जाना, अभी मुझे बहुत से काम हैं, तुम हमारी हेल्प करो। हाँ, मैं तो जब से आई हूँ तब से नौकर बन गई, तो रह रही हूँ घर में,
कैद करके रख दिया है तुमने मुझे अपने घर के अंदर, कभी मैके नहीं जाने देते हो। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भेजूं तो आफत, न भेजूं तो मुसीबत। अब शौहर करे तो क्या करे बेचारा। इस सूरत हाल को समझना है। ऐसे ही नहीं दो जुमलों में बात खत्म की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा था? पहला रीजन क्या है तुम्हारे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का? तुक्सिर न लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, मुंह ज्यादा चलाती हो। और लान तान का मतलब फलानी ऐसी, फलानी ढमका ऐसी है, वो अच्छा वो बहुत गलत, किसी न किसी की बुराई चल रही हो। और दूसरी चीज आपने क्या फरमाई? व तकफुरनल आशीर, तुम अपने पति की, शौहर की, अपने हस्बैंड की नाफरमानी बहुत करती हैं। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो सिर्फ दो रीजन की वजह से। एक तो अपनी जबान दराजी की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से, और दूसरा अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से। ये मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने दो बातें कही बस, इसके बाद खुतबा खत्म। कितनी देर लगी? आए और तो सदका और खैरात करो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। कुछ औरतों ने सवाल किया सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी देर लगी? तकरीर हो गई, नसीहत हो गई, जाओ पहले इसी पर अमल करो। और उन औरतों ने भी जिद नहीं की, नहीं अल्लाह के रसूल हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और समझाइए। जरा गौर करो मिजाज क्या बना दिया आज हमने। रस्म मत बनाओ जलसे को, जलसों के बाद फिर सेल्फी लेना, फिर ये करना और वो करना, और अमल के बजाय लोगों से कमेंट हासिल करना कि बस हमने जलसा करवाया था, हमारे यहाँ जर्जी साहब आए थे। अब तो खाना खाने जहां बैठो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, पानी पियो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लोग कि इधर का भी ले लिया जाए, भाई छोड़ा ही नहीं जाए। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर कि आप जहां चाहेंगे वहां सेल्फी ले लीजिए, जहां चाहेंगे आप जैसा मिसयूज करना चाहें, इतनी इजाजत नहीं। और जो भी इबादत हो, जो भी उस इबादत के अंदर खुलूस होना चाहिए। जलसा कर रहे हैं, अल्लाह हम इस मकसद से कर रहे हैं, इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। खुलूस के बिना, इखलास के बिना आपकी इबादत बेकार है। बहुत ज्यादा लंबी और चौड़ी तकरीरें सुनने की आदत मत डालिए, और जो भी काम करिए आप उसके अंदर खुलूस होना चाहिए। बहुत दूर से एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की गरज से उन्होंने लंबा सफ़र किया और आए और आकर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आराम करोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर दूँ। उसने कहा नहीं, अरे अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले अपनी बस्ती में पहुँचना है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। आपने कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बस अल्लाह के रसूल ने देखा कि बहुत दूर जाएगा, अगर सूरज डूब गया तो ये अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में खतरनाक जंगल है, इसको जंगलों से गुजरना पड़ेगा, रात में जंगलों को क्रॉस करना इसके लिए मुसीबत है, लिहाजा सूरज के डूबने से पहले पहले इसको घर पहुंच जाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। आपने फरमाया तुम इतनी दूर से आए हो और वहां वापस भी जाओगे? कहा हाँ। सोचो, दूर से आया, दोपहर में पहुंच गया, शाम तक फिर अपने घर पहुंचना चाह रहा है। किस लिए आया? एक नसीहत आप मुझे कर दीजिए।
अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक ही नसीहत उसको की और इस नसीहत ने उसकी दिल की जिंदगी बदल दी। आपने उससे फरमाया तुम जंगल से होते हुए घर जाओगे? हाँ चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल नसीहत? का नसीहत सिर्फ एक है, इज़ा सालता फस्अलिल्लाह व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह। रास्ते में अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत तुझे पड़ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और अगर तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। यहां तक कि अगर तुम्हारे जूते का तलवा, जूते का तस्मा टूट जाए तो उसको भी तुम एक अल्लाह से मांगना। ये नसीहत की और आपने उसको रुखसत कर दिया कि जाओ, अब तुम जा सकते हो। गौर करो इन 3 बातों में कितना टाइम लगा। तुम जा रहे हो, जाओ, रास्ता लंबा है, सूरज के डूबने से पहले तुम्हें अपने घर पहुंचना है। इन बस एक नसीहत याद रखना, अगर कभी किसी चीज का सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करना, अगर मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना। और तुम्हारा जूता भी अगर टूट जाए, उसके नीचे का तलवा भी अगर टूट जाए तो उसका सवाल भी अल्लाह से करना। मेरे भाइयों, इस नसीहत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पूरा इस्लाम इसी पर डिपेंड है, पूरा दीन यही है कि जो मांगो अल्लाह से मांगो। बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सूरह फातिहा में यह आयत नाजिल कर दी, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी कोई भी नमाज, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो इशराक हो, चाहे वो चाश्त हो, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो तरावी हो, चाहे वो वितर हो, चाहे वो जनाजा हो, कोई भी नमाज हो तुम्हें यह आयत पढ़ना ही पड़ेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आपको अल्लाह से वादा करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ काम करिए, रुकू सजदा बाद में करिए, कयाम बाद में करिए, आपका अत्तहियात बाद में बैठिए, दरूद शरीफ बाद में पढ़िए, सलाम बाद में फेरिए। पहले अल्लाह से वादा करो कि जब भी तुम इबादत करोगे तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, और जब मदद तलब करोगे तो एक अल्लाह से मदद तलब करोगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कहना पड़ता है कुछ भी मांगने से पहले, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये पढ़ने के बाद अब आपको मांगना है जो कुछ मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, भी हमने कहा कि इबादत तेरी करेंगे और मदद भी तुझसे लेंगे, तो अब तू मेरी मदद फरमा। हम इबादत में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, अब तू मेरी मदद भी कर, क्योंकि इबादत करना मेरा काम है और मदद करना तेरा काम है। इसलिए अल्लाह, इबादत मैंने शुरू कर दी, तू भी मदद करना शुरू कर दे। और सबसे पहले मेरी मदद इस काम पर कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, मुझको सीधे रास्ते पे चला, जो तेरा रास्ता हो, तेरे नबी का रास्ता हो, कुरान का रास्ता हो, हदीस का रास्ता हो, जो बुजुर्गों का, स्वालिहीन का, नबी अंबिया किराम का, बुजुर्गान दीन का, इनका जो रास्ता हो, उस रास्ते पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ, जिनको तूने अपने गैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिया। यानी यहूद और नसारा के रास्ते पर तू हमको न चला। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इबादत हमने शुरू कर दी तो मदद करना तू शुरू कर दे, और इसकी जीती जागती मिसाल नमाज है। इबादत आप कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। ये 2 टुकड़े हैं। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। इसका मतलब क्या है? बंदे, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा।
तेरा काम क्या है? तेरा काम यह है कि इबादत तू मेरी करता जा और मेरा काम यह है कि हम तेरी मदद करते जाएं। ये इस बात का इकरार है। हम अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी मदद करना शुरू कर दे। और अब इबादत किसको कहते हैं? मस्जिद में चले जाओ, 4 रकात नमाज पढ़ लो, यही इबादत है? नहीं। हर वो काम इबादत है जिस काम के करने पर आपको सवाब मिलता है, हर वो काम इबादत है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटा देना और रास्ते से दूर कर देना भी इबादत का हिस्सा है। कांटा पड़ा है, छिलका पड़ा है, किसी अंधे का पैर इस पर न रख जाए, फिसल न जाए, कोई बूढ़ा आदमी न देख पाए, बेचारा वो गिरेगा, घुटने के बल बेचारे की कमर में रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, आपने उसको हटा दिया। ये भैया एक कान में मैंने आज तो लगा लिया है, लेकिन कल मत लगाइएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे औरतों वाली चुटियां मैंने अपने पीछे डाल ली है यार, बड़ा डेंजर मामला ही है। अरे हाथ पीछे कर रहा हूँ तो लग रहा है, आगे करने में लग रहा, ये सब वीडियो में आ जाएगा, यूट्यूब पे जाती है सब। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या करते हैं आप लोग, कहीं लगाते नहीं हैं, इसी इलाके में ज़्यादा लगता है। मॉडर्न ज़माना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइए अपने अंदर। आपका ये माइक नहीं चल रहे हैं, अब तो बस एक लगा दिया, तार वार कुछ नहीं, तकरीरें हो रही हैं, आवाज़ जा रही है, सब चीज़ें आजकल रिमोट से चलने लगी हैं, आप लोग वहीं पड़े हुए हैं, अभी वही पुरानी चाल। तो इबादत सिर्फ वही नहीं है। एक और इबादत बता दूं, बहुत सस्ती इबादत, सस्ती नहीं, फ्री की इबादत, और चाहो तो रोजाना सवाब ले सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोटी का लुक्मा उठाकर प्यार और मोहब्बत से अगर अपनी बीवी को भी खिला दे और उसके मुंह में डाल दे तो इस पर भी सवाब। तो पता क्या चला कि ये भी इबादत का एक हिस्सा है, सवाब मिल रहा है, और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत का हिस्सा है। अब तुम ऑफिस में 5 बजे आओगे तो बीवी तुम्हारा इंतजार करेगी। हमने झमेले इतने पाल रखे हैं कि वो घरों में जो मोहब्बत पैदा की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो निकल गई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर आई कहीं से, मैंने उसको उठाकर रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए हैं, थोड़ी देर लोगों को वाज़ो नसीहत करेंगे, दावत और तबलीग के बाद थके हुए घर आएंगे, पता नहीं आपने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, कुछ पिया होगा या नहीं पिया होगा। ये खजूर मेरे पास कहीं से आई, मैं उस खजूर को रख देती हूं, अल्लाह के नबी को खिला दूंगी। एक खजूर, और उसको खुद नहीं खा रही हैं, अल्लाह के रसूल के लिए रख दिया। जज्बा देख रहे हैं शौहर की का कितना ख्याल, और कौन? अम्मी आयशा। और उम्र कितनी है इस वक्त? होगी तकरीबन 14 साल या 15 साल की बस। और जब 18 साल की हुई थी हजरत आयशा, तब तो अल्लाह के रसूल इस दुनिया ही से चले गए थे। ये पहले का वाकया है, 3-4 साल पहले का। 14-15 साल की अबू बकर की बेटी और नबी अकरम की बीवी में इतनी अकल। आज हमारी बच्चियों की शादी जब होती है 20, 22, 25 साल की उम्र में, तो माँ और बाप की तरफ से जो जहेज का सामान मिलता है, इन औरतों को, हमारी बेटियों को अपने घरों में ससुराल जाने के बाद अपने माँ बाप के तरफ से मिले हुए बर्तनों को भी संभालना नहीं आता है। अभी वो उसको भी सही तौर से सजा कर नहीं रख पाती हैं, उनको ये सलीका नहीं, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई ने उनको गृहस्थी चलाने के सलीके से महरूम कर दिया है।
वो बेचारी ये जानती हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो मैं मम्मी हो जाऊंगी और अपने शौहर से डैडी कहलवाऊंगी। वो डैडी और मॉम शॉर्ट होता चला गया, तो डैड रह गया है। पापा को पा कहा जाने लगा है। जो लफ्ज अम्मी था वो मम्मी में बदल गया है, और मम्मी से भी बदलकर अब मॉम हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद ये जलाने वाली मोम न बन जाए, जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं। ये मुखफ़फ़ होते होते, शॉर्टकट होते होते कहाँ तक जाएगा, ये तो हमारे डिजिटल इंडिया बनाने वाले ही बता पाएंगे इसका जवाब कि ये शॉर्टकट फार्म कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर रुकेगी। एक खजूर आया और उस खजूर को उठाकर रख दिया हजरत आयशा से, लेकिन फरमाती हैं कि वो अल्लाह के नबी को आने में देर हुई। इतने में मेरे घर में एक साइला आ गई, जाअतनी साइला, एक मांगने वाली आई। माहा सबैयान, उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और सुनो, जबरदस्त वाकया है। मैंने वो एक खजूर मैंने उठाकर रख दी, एक मांगने अल्लाह के नबी के लिए कि मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, मैं उनको खिला दूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी को आने में, मेरे शौहर को आने में देर हुई। एक साइला आ गई, एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा शैअन लिल्लाह, आए मोहम्मद की बीवी, आए सारी दुनिया के मुसलमानों की मां, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, देखती हैं बाल बिखरे पड़े, कपड़ों में पैबंद लगा हुआ है, जोड़ लगे हुए हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ, जो भूख की वजह से उनके चेहरों पर बदरौनकी छाई हुई है। उनके चेहरों से छलक रहा है कि इन बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। यह मंजर देखकर आयशा सिद्दीका की आंखों में आंसू, कहती है कि मैं अंदर चली गई, जो खजूर मैंने अल्लाह के नबी के लिए बचा कर रखी थी, मैं उसी खजूर को ले आई, क्योंकि नबी अकरम ने ही कभी कहा था, अय और तो सदका करो, खैरात करो। कहती है कि मैं वो खजूर ले आई, एक खजूर में किसी का क्या हो जाएगा। कहती है कि कुछ नहीं था तो वही दे दिया मैंने। जैसी उस औरत ने वो खजूर लिया, मैंने दोनों बच्चों को देखा कि दोनों बच्चे अपने मां के हाथ के खजूर को देखने लगे। दाएं तरफ जो बच्चा था वो चाहता था कि ये खजूर मुझे मिल जाए, बाएं तरफ का बच्चा चाहता था कि मां ये खजूर मुझे दे दे। आयशा फरमाती है, मैंने उस औरत को देखा, उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और फेंक दिया, और उस खजूर के उसने 2 टुकड़े किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया और आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया। ये बुखारी में है, ये हदीस बुखारी में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में थोड़ा सा जुमला बदला हुआ है। हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आ गई। मैंने दोनों हदीसें मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। ये वाली मैंने कर दी बुखारी की, अब मुस्लिम भी सुन लो। मुस्लिम के अंदर क्या है, मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आई, मैंने उन खजूरों को अल्लाह के नबी के खाने के लिए रख दिया था। नबी को आने में देर हुई,
एक मांगने वाली मेरे दरवाजे पे आई, मैं उन तीनों खजूरों को लेके निकली। मैंने देखा उस औरत के साथ 2 बच्चे हैं। मैंने उन तीनों खजूरों को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने एक खजूर एक बच्चे को दिया, दूसरा खजूर दूसरे बच्चे को दे दिया, और एक खजूर उसने अपने खाने के लिए रख लिया कि इसको मैं खा लूंगी। बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। मां अपने दोनों बच्चों को देख रही है। दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। हजरत आयशा कहती है कि मैंने अपनी नजरों से देखा, फिर उन बच्चों ने अपनी मां के खजूर पर भी नजर जमा ली, गोया कि वो मांग रहे हो, अम्मी ये खजूर भी मुझे दे दो। और दूसरा, शायद उसकी आंखें भी यही सवाल कर रही थी कि अम्मी तुम ना खाओ, मेरी भूख नहीं मिटी है, ये मुझे दे दो। आयशा फरमाती हैं उन बच्चों ने जबान से तो नहीं मांगा, लेकिन उन बच्चों की नजरों ने मां को यह बता दिया कि मेरे बच्चे, उनकी आंखें क्या सवाल कर रही हैं। उस मां को रहम आया, उसने एक खजूर खुद नहीं खाया, बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए, और मां ने अपने खजूर की गुठली निकाली और फेंका, और अपने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। यहां तक थोड़ा सा अल्फाज में फर्क था, वहां 1 खजूर, यहां 3 खजूर, लेकिन यहां आने के बाद एक हो गए कि तीसरी खजूर जो मां के पास थी, मां ने उसको भी नहीं खाया, बल्कि उस खजूर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक इसको एक इसको। बच्चों को खिला दिया और दुआ दे के चल दी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। कहा आयशा तुमने कुछ खाया? हजरत आयशा फरमाती हैं नबी ने मेरे बारे में पूछा जरूर कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी ये पूछना चाह रहे थे, आयशा क्या कुछ मेरे लिए भी मौजूद है या नहीं। एक शौहर की जिम्मेदारी देखिए, क्या कहते हैं, आयशा तुमने कुछ खाया? मैं तो सुबह से दावत व तबलीग में गया था, तुमने कुछ खाया?